गुड स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर हमने मोस्टली वेक्टर के सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम एमसीक्यू, मेरे ख्याल से 20 एमसीक्यू दिए, उसमें से 10 बार हम एमसीक्यू कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको पता है 25% जो रिडक्शन हुआ है आपका सिलेबस, ये किस पर देखो, उन्होंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी निकाला है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उससे रिलेटेड दो थ्योरम थे। एक था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। यानी एक्सरसाइज आपकी 5.5 जो है लास्ट वाली एक्सरसाइज, ये उन्होंने हटा दी है। ठीक है ना, यानी उस पर अभी क्या रहेंगे, एक्सरसाइज होगी नहीं, यानी उस पर अभी क्वेश्चन डालेंगे नहीं थ्योरी पेपर में। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। लास्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप और टेट्राहेड्रॉन ही बचाया था, उसमें और एक डिटेल में दिया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज बॉक्स प्रोडक्ट होता है, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही होता है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, उसका ये फॉर्मूला क्या होता है, 1/6 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप होता है, वो भी निकाल दिया है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकाला है, बराबर। लेकिन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये हमने लास्ट में लिया था, देखो पार्ट, उसमें रहेगा ये, यानी ये डेफिनेशन लिया था ना हमने, ए बार क्रॉस इन ब्रैकेट बी बार क्रॉस सी बार। इस एक्सरसाइज में इस पर क्वेश्चन है, तो हमको सॉल्व करने पड़ेंगे, उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये कंसेप्ट पे आपको थ्योरी में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, और इसका फॉर्मूला हमने बनाया था, कैसे बनाया था, आपको बी बार माइनस सी बार लिखना है, और आगे आपको मैग्नीट्यूड कौन सी लिखनी है, बी बार छोड़ देंगे तो ए बार डॉट सी बार लेना है, और सी बार छोड़ देंगे तो ए बार डॉट बी बार लेना है। तो इस पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो 20 एंड इसमें वेक्टर में ओनली 5.5 एक्सरसाइज उन्होंने रिड्यूस किए है, डिलीट किए है, जो किससे रिलेटेड है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन से रिलेटेड है। एज वेल एज थ्योरम भी डिलीट किया है इसका, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप का एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का, एज वेल एज, ठीक है ना। एक्सरसाइज 5.5 में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है प्रेजेंट, लेकिन ये आपको थ्योरी में आने वाला है, उन्होंने वैसा कुछ मेंशन नहीं किया है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके सिलेबस में है, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट एमसीक्यू। If magnitude of A bar, magnitude of B bar and magnitude of C bar are given 2, 3 and 4, then find the box product A bar plus B bar plus C bar and C bar minus A bar. ठीक है, अभी ये निकालना है आपको। भैया तो ये बॉक्स प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे पहले। A bar plus B bar डॉट प्रोडक्ट विथ क्या रहेगा, B bar plus C bar क्रॉस प्रोडक्ट विथ C bar minus A bar। यानी पहले तो हम ये क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर देंगे, ये डॉट प्रोडक्ट वैसे ही रहेगा, B bar क्रॉस C bar, देन उसके बाद क्या रहेगा, प्लस बी बार क्रॉस माइनस ए बार, यानी माइनस बी बार क्रॉस ए बार आएगा, उसके बाद प्लस सी बार क्रॉस सी बार आएगा, और लास्ट में क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस सी बार क्रॉस ए बार आएगा। तो डेफिनेटली बी बार क्रॉस सी बार जीरो रहेगा, तो ये क्या बनेगा, बी बार क्रॉस सी बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार, ये तो जीरो आएगा सी बार क्रॉस सी बार, और माइनस सी बार क्रॉस ए बार बचेगा, और यह बाहर क्या दिया, ए बार प्लस बी बार दिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें ए बार डॉट प्रोडक्ट विथ ले लेंगे 3 वेक्टर, यानी ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार माइनस सी बार डॉट, सॉरी ए बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार आएगा, ये हो जाएगा ए बार डॉट प्रोडक्ट विथ 3 वेक्टर। अभी बी बार डॉट प्रोडक्ट विथ लेना है, अगेन सेम वेक्टर, तो बी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार माइनस बी बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार। इसमें दो वेक्टर सेम रहेंगे तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली क्या रहने वाली, जीरो आने वाली। तो जीरो कौन सी वैल्यू आने वाली, या ए बार दो बार आया वेक्टर, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो रहेगा, या भी जीरो रहेगा वैल्यू। ठीक है, यहाँ भी जीरो रहेगा, बी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, बी बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार भी जीरो रहेगा। तो बचेंगे दो ही वेक्टर बचेंगे, कौन से बचने वाले वेक्टर, दैट इज ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इट, हाँ, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार माइनस बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार। अब ये साइक्लिक मैनर क्या देखेंगे,
ये ए टू बी बी टू सी बराबर है, ये बी टू सी सी टू ए, ये भी बराबर। और साइक्लिक माइनर इंटरचेंज करते हैं जब स्केलर ट्री प्रोडक्ट में तो वैल्यू रिमेन्स सेम होती है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल है, तो बीच में माइनस साइन है तो कैंसिल ही होगा, तो आंसर क्या आने वाला है 0। तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। यानी पहले हमने क्या किया है, बॉक्स प्रोडक्ट सॉल्व किया, बॉक्स प्रोडक्ट में हमने पहले क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, प्रॉपर्टी यूज की है, फिर हमने ए बार डॉट प्रोडक्ट विथ अगेन 3 वेक्टर लिया जो भी है बचे हुए ब्रैकेट में, और फिर बी बार डॉट प्रोडक्ट विथ लिया। फिर स्केलर ट्री प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम रहेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। तो जितने सेम वेक्टर है 3 वेक्टर में से सेम वेक्टर वो निकाल दिया, 0 आ रहे, तो 2 ही बचते, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार और माइनस बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार बचता है। तो दोनों इक्वल वेक्टर है डेफिनेटली, है ना, तो दोनों कैंसिल होने वाले हैं, तो आंसर क्या आने वाला है 0। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। नोट दिस। Question number 2. If magnitude of A bar is 3, magnitude of B bar is 4, and A bar plus lambda times B bar is perpendicular to A bar minus lambda times B bar, then the value of lambda is, ये 4 ऑप्शन दिए। अभी जब 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर रहेगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डेफिनेटली 0 होता है। तो इसमें क्या रहेगा, डेफिनेटली A बार प्लस लैम्डा टाइम्स B बार डॉट प्रोडक्ट विथ A बार माइनस लैम्डा टाइम्स B बार इज ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है, ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 रहेगा। फिर सेम वेक्टर रहेगा, प्लस माइनस साइन का डिफरेंस रहेगा, सीधा आप जो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वैसे यहाँ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा बी बार स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आने वाला है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर, अभी लैम्डा टाइम्स बी बार की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो लैम्डा बाहर निकालेंगे, ओनली लैम्डा स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर कितना दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार दिया उन्होंने 3, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर इनटू बी बार की मैग्नीट्यूड कितनी दी, 4, 4 स्क्वायर कितना आएगा 16 इज इक्वल टू 0, तो कितना आने वाला 9 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इनटू 16, तो लैम्डा स्क्वायर आने वाला है डेफिनेटली 9/16, स्क्वायर रूट लेंगे तो लैम्डा क्या आएगा, डेफिनेटली प्लस माइनस 3/4, डेफिनेटली अभी उन्होंने मेंशन नहीं किया लैम्डा पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है, तो 3/4 दिया है उन्होंने, तो ऑप्शन क्या रहेगा, डेफिनेटली बी रहेगा, ओके। उसके बाद थर्ड वन, इफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज इटसेल्फ अ यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज, लेट 2 यूनिट वेक्टर बी ए बार एंड बी बार, बराबर है, लेट ए बार एंड बी बार बी 2 यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर्स, डेफिनेटली उसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, ए बार बी बार की मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, 1 ही रहने वाली, ठीक है। और उन्होंने दिया है सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज आल्सो यूनिट वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज आल्सो क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर रहेगा, 1 दिया है उन्होंने। और उन्होंने पूछा क्या, फाइंड द डिफरेंस ऑफ, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार निकालना है आपको, क्वेश्चन मार्क क्या रहेगा, 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ए बार प्लस बी बार होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, और यहाँ सीधा ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का ही फॉर्मूला यूज करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर लिखना है प्लस 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखेंगे तो इज इक्वल टू 1 आएगा। अभी बी बार और ए बार की मैग्नीट्यूड कितनी है, 1 ही दी है, तो ये डाल देंगे वैल्यू 1, प्लस ये भी ए बार, अभी ए बार 2 टाइम्स वैसे रहेंगे, ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार की मैग्नीट्यूड भी 1 है इज इक्वल टू 1, तो डेफिनेटली 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार कितना आने वाला है, -1 आने वाला है, यानी ए बार डॉट बी बार की वैल्यू आने वाली है -1/2, ठीक है। अभी क्या करेंगे, डिफरेंस भी वैसे ही करेंगे, पहले क्या करेंगे, अभी आपको ए बार माइनस बी बार निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए बार माइनस बी बार होल स्क्वायर ले लेंगे, इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेफिनेटली ए बार माइनस बी बार होल स्क्वायर का, सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर माइनस 2 ए बार डॉट बी बार, ओके, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार स्क्वायर, ए बार की मैग्नीट्यूड 1 ही, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, -2 ए बार डॉट बी बार निकाला है, अभी कितना है, -1/2, प्लस बी बार की मैग्नीट्यूड कितनी है, 1, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1 कितना आने वाला है, 3 आने वाला है, और दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो मैग्नीट्यूड लेना है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार क्या आएगा, √3 आने वाला है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, डेफिनेटली बी ऑप्शन रहेगा, ओके।
नोट दिस। देख लो क्वेश्चन नंबर 4, magnitude of a bar, b bar and c bar given, that is 3, 5 and 7, and a bar plus b bar plus c bar is 0 वेक्टर दिया, तीनों के एडिशन 0 दिया। देन एंगल बिटवीन a bar and b bar निकालना है। तो सपोज आपको एंगल बिटवीन a bar and b bar निकालना है, तो आपको a bar और b bar यानी इस इक्वेशन में a bar और b bar एक ही साइड में रखना है, यानी a bar plus b bar is equals to minus c bar। आपको सपोज एंगल बिटवीन b bar एंड c bar निकालना है, तो b bar और c bar लेफ्ट में रहेगा और रिमेनिंग जो वेक्टर है उसके अपोजिट साइड में रहेगा। अभी क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, a बार प्लस b बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव का स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। और वेक्टर में जब स्क्वायर लेते हैं तो एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी a बार स्क्वायर यानी क्या होता है, एक्चुअली a बार का स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a बार स्क्वायर ही होता है, दैट इज a बार डॉट a बार ही होता है, दैट इज स्मॉल a स्क्वायर, ठीक है। तो a बार का स्क्वायर यानी डॉट प्रोडक्ट होता है, a बार डॉट a बार होता है। तो अभी a बार प्लस b बार का स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार स्क्वायर प्लस 2 a बार डॉट b बार, करेक्ट, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b बार स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c बार स्क्वायर, ठीक है। अभी a बार की मैग्नीट्यूड पता है, a बार की मैग्नीट्यूड इतनी 3 स्क्वायर 9 आएगा, प्लस अभी यहाँ डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज करेंगे, a बार डॉट b बार क्या होता है, ab sin थीटा, तो यहाँ 2ab sin थीटा सॉरी cos थीटा होता है। डॉट प्रोडक्ट में a बार डॉट b बार क्या होता है, ab cos थीटा होता है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ a बार दैट इज a ही रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b बार स्मॉल b रहेगा इनटू cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन a बार एंड b बार ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ b बार कितना दिया है, 5 का स्क्वायर 25, और c बार की मैग्नीट्यूड 7 स्क्वायर यानी 49 आएगा, और यहाँ भी a और b की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। तो 9 प्लस 2 इंटू फिर से a बार की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इज 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इज 5 इंटू cos थीटा प्लस 25 इज इक्वल टू 49। ये सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा देखेंगे, तो ये कितना आएगा, 5 टू 15 टू 30 cos थीटा इक्वल टू कितना आना है देखेंगे। अब ये 25 प्लस 9 कितना आने वाला है, 34, 49 में से 34 गए तो 15 बचेंगे मेरे पास, बराबर 15 ही बच रहा, ये 15 ले लेंगे, ठीक है ना, प्लस ही रहेगा डेफिनेटली। तो cos थीटा कितना आने वाला है, हाफ 15/30, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, 60 यानी कितना रहेगा, डेफिनेटली π/3 रहेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी, ये आएगा। cos 60 कितना होता है, हाफ, तो थीटा आएगा 60 डिग्री और π/3 आने वाला रेडियन में, ऑप्शन आपका बी आने वाला है। 6 देखो, अल्फा बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ लाइन, सॉरी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एनी लाइन इन स्पेस रहेगा, देन अल्फा और बीटा गिवन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। अभी डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल्स का हमने रिलेशन देखा है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज ऑलवेज क्या होता है 1, ये थ्योरम भी देखा था हमने, बस इसमें वैल्यू डाल दो। cos स्क्वायर अल्फा है cos 60 कितना होता है, हाफ का स्क्वायर आएगा। cos बीटा कितना होता है 45 cos 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर आएगा। cos स्क्वायर गामा वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 1, गामा की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व कर देंगे 1/4 प्लस हाफ प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अब ये सॉल्व कर देंगे तो cos स्क्वायर गामा कितना आने वाला है 1 माइनस हाफ माइनस 1/4, तो cos स्क्वायर गामा इज कितना आने वाला है 1 माइनस हाफ ही आएगा, हाफ में से 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा 1/4 ही आने वाला है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, cos अल्फा इज इक्वल सॉरी गामा इज इक्वल टू cos गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ आने वाला है। अभी डेफिनेटली गामा कितना आएगा, एक तो एंगल 60 आने वाला है, 60 तो एक ही जगह दिया है, 2 जगह दिया है, तो आपका आंसर बी और डी में रहेगा। अभी cos गामा प्लस लेंगे हाफ तो 60 आएगा डेफिनेटली गामा, ठीक है। लेकिन cos गामा सपोज माइनस हाफ लेंगे तो गामा कितना आएगा, cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ आने वाला है। और इनवर्स में नेगेटिव नंबर की प्रॉपर्टी आपको पता है, cos इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा है, cos इनवर्स ऑफ -x हमेशा क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो x की जगह क्या है, हाफ है ना, तो गामा क्या बनेगा पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ हाफ, बराबर है। और पाई यानी कितना रहेगा 180, बराबर है, और माइनस cos इनवर्स ऑफ अभी देखा हमने 60 आता है, बराबर ना। तो 180 माइनस 60 कितना आएगा 120, तो ऑप्शन क्या रहेगा 60 और 120, 60 और 120। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नोट दिस।
No, question number 8. The line joining the points, 2 points there, -2, 1, -8, and A, B, C are parallel to the line whose direction ratios are 6, 2 and 3. अभी if two lines are parallel, जब दो लाइंस पैरेलल रहेंगे और वेक्टर पैरेलल रहेंगे L1 एंड L2 इन स्पेस के लिए, सपोज L1 के डायरेक्शन रेशियोस A1, B1 और C1 रहेगा और लाइन L2 के डायरेक्शन रेशियो A2, B2 एंड C2 रहेगा. दैट इज लाइन L1 पे वेक्टर रहेगा सपोज C बार A1I प्लस B1J प्लस C1K रहेगा और D बार इज अ वेक्टर along line L2 लेंगे सपोज A2I प्लस B2J प्लस C2K रहेगा. तो डेफिनेटली इफ टू लाइंस आर पैरेलल, दैट इज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, देन आपको पता है वन ऑफ द वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर रहता है, यानी C बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स D बार और C बार अपॉन D बार और D बार अपॉन C बार ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट होता है. दैट इज पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C. पैरेलल वेक्टर रहेगा, पैरेलल लाइंस रहेगा, तो आपको यही लेना है. आपको क्या करना है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, where A1, B1, C1 these are the direction ratios of line L1 and A2, B2, C2 these are the direction ratios of line L2, right? ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज दिए और वेक्टर दिया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. अभी हमने लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स दिया है, तो 2 पॉइंट जब लाइन पे रहेंगे और उसके आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालने, सपोज 2 पॉइंट्स है सपोज A और B, A की कोऑर्डिनेट है सपोज x1, y1, z1 और B के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2. तो डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे, आप एक तो A में से B माइनस करो, नहीं तो B में से A माइनस करो तो भी चलता है डायरेक्शन रेशियोज. यानी x1 माइनस x2 ये आपका A हो जाएगा फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो, सेकंड डायरेक्शन रेशियोज y1 माइनस y2 हो जाएगा, दैट इज B. और थर्ड डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेगा, z1 माइनस z2 लेना है, ठीक है ना, ये होता है C नंबर. अभी उल्टा भी रेशियो लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज आपके सपोज 2, -3 और 4 आ रहे हैं, आप सपोज माइनस नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी डायरेक्शन रेशियोज वही रहने वाले, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आने वाला है, लेकिन दे आर ऑलवेज प्रोपोर्शन रहेंगे. यानी सपोज -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, -2, 3 एंड -4. स्टिल रेशियो सेम ही आता है, देखो दोनों का फर्स्ट और सेकंड रेशियो क्या आता है, सेम ही आता है. तो डायरेक्शन रेशियो को आप मल्टीप्लाई कौन से भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो भी स्टिल डायरेक्शन रेशियो सेम यानी वही होता है. उस लाइन पे जितने भी सारे वेक्टर रहेंगे उनका डायरेक्शन रेशियो यही रहने वाला है, जितने वेक्टर रहेंगे, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ये 2 पॉइंट्स दिए फर्स्ट लाइन पे, तो आपको एक तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस करना है, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, वो आपका A1, B1, C1 आएगा. और डायरेक्ट L2 के डायरेक्शन रेशियोज दी ही है 6, 2, 3, ये A2, B2, C2 लेंगे और डायरेक्टली लाइन 2 लाइंस पैरेलल दिया है, तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन जोड़ देंगे. ठीक है, तो हम सपोज एज्यूम करेंगे A के पॉइंट -2, 1, -8 और B सपोज हम करेंगे A, B, C. तो L1 के यानी DRS लेंगे, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेगा, L1 के फर्स्ट एक लाइन L1 के लेंगे, यानी एक तो A में से B नहीं तो B में से माइनस कर लो, A में से B माइनस करेंगे, B में से किया तो भी चलेगा, तो A+2 आएगा फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो, सेकंड डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा B-1 और थर्ड क्या आने वाला है, डेफिनेटली C माइनस ऑफ माइनस आएगा C+8. और लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज दिए ही उन्होंने, लाइन 2 के क्या दिया है 6, 2 एंड 3 और पहले की कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. तो हम ले लेंगे A+2 अपॉन 6 इज इक्वल टू B-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू C+8 अपॉन. ठीक है, तो ये तो क्या आने वाला, A+2 अपॉन 6 इज इक्वल टू B-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू C+8 अपॉन आने वाला 3 आने वाला. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें वैल्यू डाल के देखेंगे, इसकी वैल्यू डाल के देखेंगे. फर्स्ट सपोज डायरेक्शन रेशियो 4, 3 और -5 ये वैल्यू डाल के देखेंगे और रेशियो थ्रू सेम होना चाहिए, देखेंगे रेशियो आ रहा है कैसे. ठीक है, अभी यहाँ सपोज 4+2 कितना आएगा 6 अपॉन 6 1 आ रहा है, 3 - 1 कितना आ रहा है 2 अपॉन 2 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और 6+8 यानी 6 कितना -5+8 कितना 3 अपॉन 3 1 ही आ रहा है. तो थ्रू रेशियो सेम यानी ऑप्शन डेफिनेटली क्या रहेगा आपका, ए ही रहेगा. अभी सपोज एक रैंडमली कौन सा भी एक नंबर ले लेंगे, सपोज D वैल्यू डाल के देखेंगे. ठीक है, 3+2 5 अपॉन 6 आएगा फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो क्या आने वाला है 5 -
1 4 4/2 2 आने वाला है, तो यहाँ ही रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, बराबर ना, कौन सा भी डाल दो वैल्यू। तो आपको क्या करना है, ये तीनों रेशियो सेम ही आने चाहिए। तो तीनों रेशियो किस में आ रहा है, सिर्फ ए में ही सेम आ रहा है, हेंस ऑप्शन क्या रहेगा आपका ए। ओके, नोट दिस। Question number 9. If cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosines of a line, then sin square alpha, sin square beta and sin square gamma, उन तीनों की एडिशन is equals to क्वेश्चन मार्क में। अभी आपको एक रिलेशन पता है, डायरेक्शन कोसाइंस पता रहेगा, तो तीनों का रिलेशन पता है आपको, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। और आपको उनने sin square of alpha plus sin square beta plus sin square gamma पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यही एक्सप्रेशन किसमें कन्वर्ट कर देंगे, साइन में कन्वर्ट कर देंगे। आपको पता है cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आने वाला है, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आने वाला है, गैमा इज इक्वल्स टू 1 आ जाए। तो कितना आने वाला, 1 प्लस 1 प्लस, और ये 1 कैंसिल कर देंगे तो भी चलेगा, तो 1 प्लस 1 2, और ये तीनों माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गैमा राइट में शिफ्ट करेंगे, क्या बनेगा, 2 तो यही रहने वाला है, 1 प्लस 1 2, और साइन सभी के सभी साइन राइट में शिफ्ट कर देंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा, यानी आंसर कितना आएगा, इज इक्वल्स टू 2, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अभी देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार दिया है 3 एंड के इन बिटवीन -1 to 2 दिया है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ के ए बार लाइज इन द इंटरवल। आपको एक याद रखना है प्रॉपर्टी, सपोज ए बार दिया है 2i plus 4j सपोज, और आपको सपोज 3a बार की मैग्नीट्यूड निकालनी, 3a बार वेक्टर, तो आप क्या करेंगे पहले, बराबर है, या 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 6i, पहले 3a बार निकालेंगे आप, 3a बार क्या होता है 3 2 6i प्लस 4 3 12j आने वाला। अब इसकी मैग्नीट्यूड लेना है सपोज 3a बार की, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट क्या करेंगे 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर ले लेंगे। अभी ये क्या होगा, देखो अभी 6 स्क्वायर कैसे लिखेंगे, देखो ये 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिखेंगे तो भी चलेगा, ये 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर लिखेंगे तो भी चलेगा, 3 4 सा 12 होता है, और 3 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, रूट के बाहर आएगा तो 3 होके आएगा, तो 3 इंटू अंडर रूट क्या बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार बनने वाला है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्या होता है, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ही आने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ 3a बार वेक्टर इज सेम एज 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। ठीक है, और डेफिनेटली ये जो नंबर रहेगा बाहर का नंबर, ये डेफिनेटली क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही होने वाला है। ठीक है ना, तो ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार को जो अटैच रहेगा नंबर, वो हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अभी डेफिनेटली अभी दिया हमने मैग्नीट्यूड ऑफ के बार, ये कैसे रहेगा, के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार आएगा, एंड डेफिनेटली के क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही लेना, या लिखना पड़ेगा सिंस के मस्ट बी ग्रेटर देन 0 आएगा, के आपको ग्रेटर देन 0 ही लेना है। ठीक है, उसके बाद अभी उनने क्या दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार कितना दिया है, 3 दिया है, और उन्होंने के की कंडीशन दी है, के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 2, बट k is greater than equals to 0 ले लेंगे, चलो ठीक है ना, greater than equals to 0, तो क्या बनेगा, इस दोनों कंडीशन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, k डेफिनेटली 0 से ग्रेटर रहेगा, लेकिन लेस देन क्या रहेगा 2 रहेगा, k मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 2 लेना, लेकिन -1 तो आएगा नहीं, तो k हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, अभी जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो k ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 2 आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, k इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार लाना है ना यहाँ, तो ए बार की मैग्नीट्यूड कितनी है 3 है, तो थ्रू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 3k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इंटू 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू 3, और ये क्या बनेगा, लेस देन इक्वल्स टू k इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार बनेगा ना, ये 3 यानी क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार है, लेस देन इक्वल्स टू 6, और ये 0 आएगा, एंड k इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज सेम एज k ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ k ए बार रहेगा greater than equals to 0 less than equals to 6, यानी 0 और 6 के बीच में रहेगा डेफिनेटली, तो ऑप्शन क्या रहेगा 0 to 6। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि पॉजिटिव क्यों लेना है। ठीक है ना, आप भले ही माइनस लेंगे तो भी
अब सपोज यहाँ माइनस भी लेंगे तो 3 टाइम्स ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस यहाँ -6 -12 आने वाला है, लेकिन -3 का स्क्वायर, अभी 6 का स्क्वायर, अब -6 का स्क्वायर 36 आने वाला है, उसमें से कॉमन भी हम जब निकालेंगे स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो 3 स्क्वायर होके ही बाहर आएगा, -3 स्क्वायर होके बाहर नहीं आएगा, वो एक्चुअली इमेजिनरी नंबर आएगा, आयोटा आने वाला है, तो -3 स्क्वायर हम रूट के बाहर नहीं ले सकते, ठीक है ना, रूट के बाहर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर ही बाहर आएगा, इसलिए कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, ये कभी नेगेटिव नहीं रहेगा। ओके, इसलिए हमने क्या लिया, इंटरवल 0 से लेकर 6 तक आपका आंसर आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन क्या रहेगा 11 का ए, नोट दिस। The question number 13, P bar and Q bar, these are the position vectors of point P and Q, that is with respect to origin रहेगा। magnitude of P bar small p, magnitude of Q bar Q होता है। Then the point R and S divides PQ internally in the ratio 2:3, both externally and internally दिया हमने। Then OR bar and OS bar are perpendicular दिया है, OR bar is perpendicular to OS bar दिया, यानी आपको क्या करना है, if two vectors are perpendicular their dot product must be 0, यानी दिया क्या आपको क्या लेके करना है, OR bar dot OS bar must be 0 लेना ही है आपको, OR bar यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R रहेगा, R bar dot small s bar must be 0, इस कंडीशन का आपको यूज करना है। अभी उन्होंने दिया क्या, देखो R divides देखो R divides PQ internally in the ratio क्या दिया, 2:3 दिया, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल r बार इज इक्वल टू PQ को डिवाइड कर रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m टाइम्स Q बार, बराबर है, m टाइम्स Q बार प्लस n टाइम्स P बार अपॉन क्या रहेगा, m प्लस n, और m और n कितना है, 2 और 3 है, तो ये बनेगा 2Q बार प्लस 3P बार अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 3 यानी 5 आने वाला है, तो R बार की वैल्यू क्या बनने वाली है, देखो दैट इज R बार इज इक्वल टू 2Q बार प्लस 3P बार अपॉन 5, नंबर 2 ले लेंगे स्टेटमेंट। वैसे ही क्या दिया हमने, ये R डिवाइड कर रहा है, वैसे S डिवाइड कर रहा है PQ को, लेकिन एक्सटर्नली, तो स्मॉल s बार इज इक्वल टू, एक्सटर्नली बीच में सिर्फ माइनस साइन देना है, S बार इज इक्वल टू फिर से PQ को डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो से एक्सटर्नली, तो फॉर्मूला सिर्फ 2 और, यानी इसमें सिर्फ बीच में क्या लेना है आपको, माइनस साइन नहीं लेना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिर्फ बीच में माइनस साइन लेना है, ठीक है, तो ये बढ़ेगा 2Q बार माइनस 3P बार अपॉन 2 माइनस 3, लेकिन 2 माइनस 3 कितना होता है, -1, तो S बार की वैल्यू क्या बनने वाली है, 2Q बार माइनस 3P बार अपॉन -1, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 3 ले लेंगे। अभी हमने क्या दिया, R बार डॉट S बार कितना है, 0 है ना, R बार डॉट S बार इज 0, तो R बार कितना है, R बार 2Q बार प्लस 3P बार अपॉन कितना है 5, डॉट प्रोडक्ट विथ कितना रहेगा, S बार कितना है 2Q बार माइनस 3P बार अपॉन -1 इज इक्वल टू 0। अभी मैग्नीट्यूड है 5 to -1, -5 उस साइड भेज देंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, कुछ फर्क नहीं करेगा, तो ये बनेगा 2Q बार स्क्वायर माइनस 3P बार स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आने वाला है। ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, a प्लस बी डॉट a माइनस बी, a प्लस बी डॉट a माइनस बी, दैट इज फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a बार स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b बार स्क्वायर, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 2 बार है 2Q बार स्क्वायर, 2 का स्क्वायर पहले क्या आएगा 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q बार आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 इंटू P बार आने वाला है इज इक्वल टू 0, दैट इज 4Q बार, सॉरी Q बार स्क्वायर नहीं गया, और Q बार का स्क्वायर क्या रहेगा, स्मॉल Q बार Q स्क्वायर ही रहेगा, Q बार की मैग्नीट्यूड स्मॉल Q ही दिया हमने, तो ये 4Q स्क्वायर आएगा, ये 9P स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 0, यानी 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9P स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, देखो 9P स्क्वायर इज इक्वल टू 9P स्क्वायर इज इक्वल टू 4Q स्क्वायर, यानी ऑप्शन क्या रहेगा, डेफिनेटली ए रहेगा। ओके, नोट दिस। The question number 14, the vectors j cap plus k cap and 3i minus j plus 4k represent the two sides of triangle ABC, AB and AC दिया है, then length of median through A is, अभी आपको ट्राइंगल मेथड से सब सॉल्व करना है, ABC, AB बार और AC बार ले लेंगे, और BC की उसके अपोजिट, यानी AB बार प्लस BC बार इज इक्वल टू AC बार ले लेंगे, ठीक है, AB बार दिया है सपोज j कैप प्लस k कैप और
AC बार दिया है सपोज, कितना दिया हमने 3i माइनस जे प्लस 4k, इसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, ये √2 आने वाला है इसकी मैग्नीट्यूड, ए बार की AC बार की मैग्नीट्यूड आएगी 9 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर 1 आएगा और 4 स्क्वायर 16 यानी 16 प्लस 9 25 प्लस यानी √26 आने वाला है। ये क्यों लगने वाला है, देखो 10th में एक आपको अपोलोनियस थ्योरम था, सपोज मैंने D इज मिड पॉइंट लिया सपोज BC का, तो ये AD क्या बन जाएगी, मीडियन बन जाएगी, ठीक है ना। और आपको अपोलोनियस थ्योरम था 10th में, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BC स्क्वायर, ठीक है। AD यानी क्या रहेगी, मीडियन रहेगी। अभी AB और AC की तो मैग्नीट्यूड पता ही है, अभी निकाली हमने, ये डाल सकते हैं आप √2 स्क्वायर प्लस √26 स्क्वायर 2 टाइम्स AD निकालना है वैसे रहेगा, और मेन क्या आपको DC निकालना है। अभी DC कैसे निकालेंगे, BC का हाफ रहेगा, ठीक है ना। हम पहले BC बार वेक्टर निकालेंगे, अभी ट्राइंगल लॉ लगा देंगे तो क्या बनेगा, देखो AB बार प्लस BC बार इज इक्वल टू क्या बनेगा, AB बार प्लस BC बार इज इक्वल टू AC बार बनेगा, यानी BC बार क्या बनेगा, AC बार प्लस सॉरी माइनस AB बार बनेगा। दोनों का डिफरेंस लेना है, AC बार माइनस AB बार लेना है, और उसका हाफ करेंगे तो डेफिनेटली, और उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो DC बार यानी DC बार वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी, बराबर ना। तो AC बार क्या दिया है, देखो 3i माइनस जे प्लस 4k माइनस AB बार साइन चेंज कर देंगे माइनस जे माइनस के, ठीक है। तो क्या बनने वाला है, ये देखो 3i वैसे रहेगा, ये पहले मैं BC बार यहाँ कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, BC बार क्या आएगा 3i वैसे रहेगा माइनस जे माइनस 2j आएगा, और 4k माइनस के कितना है 3k आने वाला है। अब BC बार की मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, √9 3 स्क्वायर फिर -2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 कितना आने वाला है 18 प्लस 4 22 √22। ये BC लेंथ BC आने वाली है, मैग्नीट्यूड लिया है, और BC का हाफ क्या आएगा, DC आएगा, तो DC क्या आने वाला है, हाफ ऑफ BC ना, तो √22/2 ये DC आएगा, ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे 2 टाइम्स √22/2 का स्क्वायर। अभी ये सिंप्लीफाई कर देंगे, इससे आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, मीडियन AD की लेंथ मिल जाएगी। ये कितना आने वाला है 26 प्लस 2 28 आने वाला है, 2 AD स्क्वायर प्लस ये कितना आने वाला है 11 आएगा डेफिनेटली, ये 22/4 आएगा, 2 2 4 और 22/2 कितना आएगा 11 आएगा, 28 में से 11 गया 17 इज इक्वल टू कितना आएगा 2 AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर कितना आने वाला है, AD स्क्वायर इज 17/2 आएगा, ठीक है ना। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सपोज मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 34/4 आएगा, और स्क्वायर रूट लेंगे तो AD कितना आएगा √34/2, यानी ऑप्शन क्या रहेगा, देखो ऑप्शन क्या रहेगा A। यहाँ मैंने कौन सा कंसेप्ट यूज किया है, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम ये आपको 10th में था, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये एक्चुअली मीडियन के लिए होता है। इन ट्रायंगल ABC मीडियन पता होगी, और मीडियन के हिसाब से आपको बाकी साइड का रिलेशन लिखना रहेगा, तो ये आप अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये मीडियन AD दिया है तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स DC स्क्वायर और BD स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि BD और DC इक्वल ही है, ठीक है। नोट दिस। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे। अब इसमें क्या दिया, देखो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन A बार एंड B बार दिया है, एंड डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन दिया हमने, एंड डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड इज सेम एज क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड दिया, यानी A बार डॉट B बार की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A बार प्लस B बार की मैग्नीट्यूड दिया। आपको पता है A बार डॉट B बार की डेफिनेशन क्या होती है, AB cos थीटा, और A बार प्लस B बार की डेफिनेशन होती है AB sin थीटा। तो AB तो कैंसिल हो जाएगा, यानी tan थीटा इक्वल्स टू 1 आने वाला है डेफिनेटली, sin अपॉन cos क्या रहेगा tan रहेगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1 एंड डेफिनेटली थीटा कितना रहेगा 45, तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी डेफिनेटली π/4, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ठीक है। तो रिमेनिंग MCQ आप सॉल्व कर लो, ठीक है ना। ये हमारा चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया है, पूरा कवर हो गया है, ठीक है, विद MCQ, ठीक है। इसका और एक लेक्चर रखेंगे हम CET मैथमेटिक्स सेक्शन में रखेंगे, इसका MCQ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से एक लेक्चर इसमें लगेगा, मेरे ख्याल से 6 आपने लेक्चर देख लिए MCQ के 6 चैप्टर तक, अभी तक जो अपने जितने चैप्टर हुए उस पर वेक्टर का भी हम इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। सेपरेट लेक्चर होगा आपका CET का, ओके।
तब तक आप क्या करोगे, पूरा रिवाइज कर दो, ठीक है। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।